मेरा कज़न दुबई था। मैं रोज़ाना उसकी बीवी को नूरीन को सुकून देता था और वो भी मुझसे रोज़ाना काम करवाती। एक दिन मैं नूरीन को सुकून पहुंचा रहा था। अचानक उसकी सहेली शाजिया ने देख लिया तो वो कहने लगी कि मुझे भी ये सब दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। पूरी कहानी सुनिए, आपको मज़ा आएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरा नाम नूरीन है। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शौहर का एक छोटा भाई जिसका नाम असलम था, वो शहर में पढ़ाई के लिए उजा तो हमारे साथ ही रहने लगा। असल उनकी उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सानुला रंग मगर चमकती हुई आँखें और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बातें ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नज़र बदल गई। मैं जब किचन में घड़ी खाना बनाती तो वो ओकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चैनी पकड़ाने के बहाने। करान उसके नज़रें मेरी तरफ से हटती नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे, बारिश हो रही थी, चला थी और बिजली भी चली गई। मैं मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक असलम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी आपको पता है कि अंधेरे में आपकी आँखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नज़र झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की तपते टप, बिजली का न होना और असल की बातों का असर जाकर मैं इस लम्हे को नज़रअंदाज भी न कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ टीम मिना भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। असलम की नज़रें, इसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंद हो गए थे। अगले दिन सुबह को मैं नाश्ता बना रही थी कि वसीम दफ्तर से घर निकल चुके थे और असलम अभी अपने कपड़े में से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी अब ऐसी कौन सी खुशबू लगाती है? मैं चूँकि पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आँखों में वही चौक चमक थी जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा कि जाओ, नाश्ता तैयार है, लेकिन ऐद कदम भी पीछे न हटा, बल्कि वो और भी करीब हो गया। मैं चाहता हूँ कि आज नाश्ता आपके साथ ही खाऊं। कुछ उसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। बाहर हल्की बारिश की, तब तक किचन में हल्की सी खुशबू और असलम का लफ्ज़ है। मैंने नज़र हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। उसी दिन शाम को हुसैन के हाफिज से फ़ोन जा कि वो 4 दिन के लिए ऊट स्टेशन जा रहे हैं। फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश पर शुरू हुई। मैं लान में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी अज्ञा बारिश में भीग जाएंगी, भाभी आ जाएं अंदर, वो बोला। मैंने कहा कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रुक गई। वो बोला, नईम भाभी, कभी सोचा है कि अगर वसीम भाई ना होते? तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि जी वो लम्हा था जहाँ से कहानी बदलने वाली है। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मैं मेरे सामने था,